हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज लाइट का तीसरा वीडियो है, लाइट चैप्टर का तीसरा वीडियो है। कल तक हमने लाइट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। होप कि आपको वो चीज़ें आ गई होंगी समझ। विजिबल लाइट क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है और इंफ्रारेड क्या है। आज हम बढ़ेंगे आगे। स्टार्टिंग में हमने कहा था लाइट जो है उसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। उसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके दो ब्रांच हुए हैं ऑप्टिक्स के, जिसका पहला वाला ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और दूसरा वाला ब्रांच है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 10th उस हिसाब से हमें ये वाला पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। और ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये 12th में जाके पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम 1 by 1 उठाएंगे, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे पहले हमें क्या पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स किसके साथ डील करता है? रे ऑप्टिक्स डील करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के साथ। तो यहां हम कहते हैं लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर, जो किस में आ जाता है? रे ऑप्टिक्स में। अभी तक इतना ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर के बारे में जानते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो एक ही चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, लाइट, उसी के दो हिस्से हुए हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है ये एक ड्यूअल नेचर है। तो अब यहां से बात हमको समझ आ गई कि लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वेव नेचर को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें वो हम देखेंगे। तो पार्टिकल नेचर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शैडोज कैसे बनते हैं, कास्टिंग ऑफ शैडोज। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। कास्टिंग ऑफ शैडोज। और हम इसमें पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सॉरी। तो पहला कौन सा है? कास्टिंग ऑफ शैडोज। दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों हमें पढ़ने हैं पार्टिकल नेचर में। ये तो हो गई पार्टिकल नेचर के बारे में बात। तो वेव नेचर में हम क्या पढ़ते हैं? तो वेव नेचर में हम सबसे पहले जो होता है इंटरफेरेंस। असल में ये इकट्ठे पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, और हमें ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। हजन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, हजन्स प्रिंसिपल, एंड अनदर वन इज पोलराइजेशन। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और भी कुछ है, लेकिन ये हमको यहाँ टच नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो रे ऑप्टिक्स में मेन जो है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये हमें क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स के दो हिस्से हुए, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर लाइट का डिफाइन किया हुआ है, वेव ऑप्टिक्स में
लाइट का वेव नेचर डिफाइन किया हुआ है। तो जब दो नेचर है इसके, हम कह सकते हैं लाइट है ड्यूअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर है। कैसे दो नेचर है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारा कोई नाम होता है, हमारा कोई नाम होता है, एक नाम होता है डॉक्यूमेंट्री नेम, जो हम स्कूल्स में यूज करते हैं, जो हम अपने डिग्रीज में यूज करते। दूसरा होता है घर का नाम, जो हम डिग्रीज में यूज नहीं करते। तो हमारा भी ड्यूअल नेचर बन जाता है उस हिसाब से, ठीक है। तो कुछ लोग हमें इस नाम से जानते हैं, कुछ लोग हमें इस नाम से जानते हैं, कुछ लोग दोनों नाम से जानते हैं। सेम इज द केस विथ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं। कुछ लोग उसे इन चीजों से जान जाते हैं, तो वहां वेव नेचर होता है। कुछ लोग यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडोज, तो पार्टिकल नेचर। अब जिनको दोनों पता है तो ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो लाइट का ड्यूअल नेचर, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आज के बाद आपको पता है कि लाइट के कितने नेचर है, दो नेचर। एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में कहा, ऑप्टिक्स हम किसको कहते हैं, लाइट की स्टडी को। चलिए हो गया। अब है रे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। रे है क्या, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। रे होती है एक लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, या फिर जिसका इनिशियल पॉइंट होता है, या फिर जिसका सोर्स होता है, जहां से वो आती है। कहाँ जाती है नहीं मालूम, तो मीन इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा और इसका कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा। जहां ये जाएगी वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये कहीं भी जा सकती है। तो कोई भी लाइन जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा या सोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं रे। इसीलिए तो हम कहते हैं सन रेज, हम नहीं कहते हैं सन लाइन, हम नहीं कहते हैं सन लाइन सेगमेंट, हम कहते हैं सन रेज। क्योंकि अगर ये सन है, इससे लाइट निकलती है, कहाँ जाती है, इंडिया में आती है। कहाँ आती है, J&K में आती है। कहाँ आती है, अमेरिका में आती है। कहाँ आती है, अफ्रीका में आती है, रशिया में आती है, चाइना में आती है। लेकिन आती तो एक ही चीज से है ना, सन से। तो सन इसका क्या है, सोर्स। जाती कहाँ है मालूम नहीं, कहीं भी जा सकती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेज। सन से जो भी लाइट आती है, दीज आर कॉल्ड सन रेज। तो रे का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब रे तीन तरीकों से चलती है। रे जो होती है ये चलती है तीन तरीकों से, चलती है, होती नहीं है, चलती है। इसका चलना, इसका पाथ तीन तरीकों से होता है। सबसे पहले अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे चले, तो पहला जब ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, एक और आ रही है वो भी स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, एक और आ रही है वो भी स्ट्रेट लाइन पे चलेंगी। तो बहुत सारी आती है, तो इनको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रेज। तो बहुत सारी रेज जब जुड़ जाती है तो इनको कहते हैं बीम। लेकिन ये किस में चलती है, स्ट्रेट में। तो स्ट्रेट इनका चलना, उस चीज को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है। तो पहला है, जब भी कोई रे
एक ही स्ट्रेट पाथ पे चले, स्ट्रेट पाथ पे चले, स्ट्रेट लाइन पे चले, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारी हो। अगर बहुत सारी होंगी तो बीम, और जब वो बहुत सारी या एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो उसके चलने को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लिया। तो जब भी लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगी उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। दूसरा, अगर एक रे यहां से आती है इस सोर्स से, मीन सोर्स ए से, वो ऐसे चलती है, एरो में दिखा रहा हूं, इसका मतलब है वो यहां जाती है। सोर्स है ए, जाती है यहां। दूसरा सोर्स है बी, ये भी जाती है यहां। तीसरा सोर्स है सी, ये भी जाती है इस तरफ। सोर्स ए, वहां से एक रे आती है, जाती है इस तरफ, बी ये भी जाती है, सी ये भी जाती है। अब देखिए, इनको हम मिलाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, समझ जाना। पहले तो ये दो यहां मिलती है, फिर ये वाली यहां मिलती है, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ये भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। पी, क्यू, आर और एस, तो यहाँ पर डी और ई, ऐसे भी हो सकता है। या तो पहले दो मिलती है यहाँ, फिर वो दोनों एक को मर्ज हो जाती है, फिर वो तीसरे के साथ मिलती है, या तीनों एक ही पे मिलती है। ये वन एंड सेम थिंग है, मीनस ये तीनों कहीं कहीं से आ जाती है, या चार या दो या बहुत सारी आती है अलग अलग जगह से, लेकिन मिलती है एक पॉइंट पे। उनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग रेज। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग रेज। तो कन्वर्जिंग हमें समझ आ गया कि बहुत सारे सोर्सेस से रेज आती है और मिलती है एक पॉइंट से। तो ये हो गया दूसरा तरीका रेज का। अब है तीसरा। तीसरा हम ले लेंगे नेचुरल, जो कि सन है। सन से एक रे आ गई, गई यहाँ की ओर, दूसरी गई यहाँ की ओर, तीसरी गई यहाँ की ओर। मीन्स निकलती है ए से, जाती है बी पे, सी पे, डी पे। तो एक पॉइंट से निकलना और बहुत सारे जगहों पे जाना, दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज। तो पहला हमने पढ़ा कि अगर एक रे स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। अब अगर बहुत सारी होंगी तो बीम कहलाता है। और अगर बहुत सारे सोर्सेस से आए और मिलेंगे एक पे, बहुत सारे सोर्सेस से आएंगे मिलेंगे एक पे, दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग रेज। अब अगर एक सोर्स से निकले बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, लेकिन निकलेंगे एक ही सोर्स पे, दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज। दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज। तो आज हमने सीखा रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे क्या होता है और रे कैसे चलती है, तो ये हो गया आज। अब हम थोड़ा सा पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ बोला था, कास्टिंग ऑफ शैडोज, तो पहले मैं ये उठा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कास्टिंग ऑफ शैडोज। तो शैडो को कास्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में, या फिर मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट्स का देख लेता हूं। ऑब्जेक्ट्स तीन तरह के होते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ल्यूमिनस, दूसरा
non-luminous, and the third one is bioluminescence. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट हो, ओन दियर लाइट, जिनके पास अपनी लाइट हो, जैसे सन हुआ, ठीक है, मेन सोर्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हुए जिनके पास अपनी लाइट ना हो, डू नॉट ओन देयर लाइट। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल मून कहाँ से लाती है, सन से लाती है, ठीक है। ल्यूमिनस जिसके पास अपनी लाइट हो, ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन लिविंग हो जैसे सन है। नॉन ल्यूमिनस जिनके पास अपनी लाइट ना हो जैसे कि मून है। बायोल्यूमिनस, बायो का मतलब है वो लिविंग बीइंग, वो लिविंग बीइंग। ल्यूमिनस का मतलब है जिनके पास अपनी लाइट हो, तो लिविंग बीइंग ऑन देयर लाइट। अब वो कैसे बनती है वो दूसरा सवाल है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे, फायर फ्लाई। फायर फ्लाई जिसको हम बोलते हैं जुगनू। तो जुगनू के पास रात को अपनी लाइट होती है, वो चमकता है। अब वो कहाँ से आती है वो एक अलग कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होता है वो चीज़ जिससे उसकी लाइट चमकती है। तो ये हो गए 3 ऑब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड बायोल्यूमिनस। मैं मटेरियल का भी कर देता हूँ इसी लेक्चर में, फिर कास्टिंग ऑफ शैडो अगले लेक्चर में करेंगे। मटेरियल होता है सबसे पहले ओपेक, फिर आता है ट्रांसल्यूसेंट, फिर आता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आर पार लाइट को पास नहीं करने देता है, डू नॉट पास द लाइट, जिसके पार लाइट पास नहीं होती है। एग्जाम्पल दे देता हूं, वुड, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, वो चीजें। एग्जाम्पल दे देता हूं एक और, वॉल, दीवार, इसके आर पार लाइट नहीं जाती है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट हो गया जिसके आर पार लाइट तो जाती है लेकिन पार्शली जाती है, पार्शली जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है बटर पेपर, बटर पेपर, ठीक है। या फिर ऑयली पेपर, अगर आप पेपर को थोड़ा सा ऑयल लगा लोगे फिर एक साइड से टॉर्च डालोगे तो दूसरी साइड से थोड़ी बहुत लाइट जली जाएगी। ट्रांसपेरेंट हो गया जो फुल्ली पास करे लाइट को, जैसे कि आपका गिलास हो गया। तो जो गिलास होता है जिसको हम शीशा कहते हैं वहाँ से पास होती है, या फिर वाटर में पास हो जाती है, ठीक है। अगर आप वाटर गिलास को रखोगे वहाँ से भी, हाँ वो बात अलग है, फिर वो डाइवर्ज होती है। अगर यहाँ से आती है तो यहाँ जाती है, अगर यहाँ से आती है तो यहाँ जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आप ये सीख लो। तो ऑब्जेक्ट्स 3 तरह के हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बायोल्यूमिनस, और मटेरियल भी 3 तरह के हैं, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। अब ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको कास्टिंग ऑफ शैडो पढ़नी है, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।